जय सीताराम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा स्त्री जाति ग्रह है। 9 ग्रहों में शुक्र और चंद्रमा को स्त्री की संज्ञा दी गई है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपकी स्मृति यानी याददाश्त का कारक है। चंद्रमा आपके चंचलपन का, अस्थिरता का मूल कारक है। लेकिन चंद्रमा से हम जानते हैं कि आपका और आपके माँ के बीच का कैसा संबंध है। चंद्रमा से हम जानते हैं आपकी कल्पना शक्ति, जैसे एक अच्छा चित्रकार है या अच्छा गीतकार है तो वह अपनी कल्पनाओं को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। चंद्रमा अगर दूषित अवस्था में हो जाए, क्योंकि स्त्री तत्व प्रधान है, तो यह महिलाओं को ज्यादा परेशानी देता है। अब वो पुरुष के शरीर और महिला के शरीर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वह फर्क होता है गर्भाशय का। तो स्त्रियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, सबका कारक चंद्रमा है। जैसे जो साइकिल्स होते हैं, मासिक चक्र होता है, अगर वह नियमित नहीं है, अनियमित है, या फिर उसके जो डिस्चार्जिंग है उसमें क्लाउड्स आ रहे हैं, या फिर स्मेल बहुत गलत आ रही है, गंदी आ रही है, या फिर साइकिल्स टाइम पे आपकी कमर में, पेट में बहुत तेज दर्द रहता है, तो ऐसी अवस्था में आपका चंद्रमा दूषित है। चंद्रमा जब दूषित होता है तो मन बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रह पाता। हम एक चीज को लंबे समय तक नहीं सोच पाते। हमारे मन में कई विचार आते जाते रहते हैं। तो चंद्रमा को शुभ करने का सबसे अच्छा तरीका तो चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करना है। अर्थात चंद्रमा की ऊर्जा को शुभ करने के लिए हमारे ज्योतिष में भगवान शिव की उपासना कही गई है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा श्रावण सोमवार या शिव जी की उपासना पर ज्यादा फोकस करता है हमारा सनातन। क्योंकि जो उनके अंदर स्त्री तत्व है, उसका मूल कारक ग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा की शुभता भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रमा आपको अस्थिरता, मन में बहुत सारे विचार एक साथ आना, संतुलित ना हो पाना, संतान की उत्पत्ति ना हो पाना, क्योंकि गर्भाशय का मूल कारक है, या गर्भाशय में सिस्ट, फाइब्रॉइड, या इस तरह से गर्भाशय से संबंधित जितने भी रोग हैं, सबका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा आपका बीपी लो का, डर का कारक भी है। आप जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अकेले चलते हैं तो बड़बड़ाते हुए जाते हैं, कुछ बोलते हुए या बात करते हुए जाते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित है। वह थोड़े से भी तनाव में उथल पुथल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। दोस्तों, चंद्रमा को शुभ भी ज्योतिष के नजरिए से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चंद्रमा को ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे ग्रहों में चंद्रमा को फलित करना सबसे कठिन है। इसका मूल कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, जल तत्वों का कारक है, मानव देह में सबसे अधिक जल ही तो है। इसके बाद आपकी भावनाओं का कारक है। तो चंद्रमा रात्रि बली होता है तो दिन में उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। पक्ष बली होता है, शुक्ल पक्ष में ज्यादा ताकतवर होता है, तो कृष्ण पक्ष में कम ताकतवर होता है। तो चंद्रमा के प्रभाव को फलित करना कुंडली के लिए या एक अच्छे ज्योतिषी के लिए सबसे कठिन है। तो चंद्रमा एक अच्छे ज्योतिषी से चर्चा कीजिए और आपके मानसिक मनोविकार, या जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, इस तरह की समस्याओं से निजात पाइए। जय जय सीताराम।